हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.5, राइट। इसमें जो मेथड यूज होना है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, कुछ इस तरह से। x की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहां पे आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो y की वैल्यू भी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinity many solution? In case of there is a unique solution, find it by using the cross multiplication method. तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशंस के मतलब कौन सी दोनों इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन है या मैनी सॉल्यूशन इक्वेशन है या नो सॉल्यूशन इक्वेशन है। तो उसके लिए हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में एक वो पढ़ा था मेथड, क्या था बताता हूं। पहले फर्स्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइक x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a हमारे पास 1 हो गया, b हमारे पास माइनस 3 हो गया, c हमारे पास माइनस 3 हो गया। ठीक है, मतलब ये a1 b1 और c1। और ऐसे ही a2 जो हो जाएगा वो हमारे पास 3 हो गया, b2 जो हो जाएगा वो माइनस 9 हो गया और c2 जो हो जाएगा वो हमारे पास माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम क्या करते थे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू करते थे ना इस तरह से, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन से हम तीन इक्वेशन निकालते थे, एक तो ये, ठीक है, या फिर एक में ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों इक्वल होते थे, थर्ड इक्वल नहीं होता था, या फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं होता था। तो वो जो फर्स्ट और सेकंड मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही एक यूनिक सॉल्यूशन होता था। ठीक है, बाकी जिसमें इज नॉट इक्वल टू c1 c2 होता है वो हमारा पैरेलल लाइंस होती थी, और जिसमें तीनों ही इक्वल होते थे वो नो सॉल्यूशन कह रहा हूँ, वो हमारे पास होती थी क्या कहते हैं उसको, लाइन के ऊपर लाइन होती थी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये चेक करते हैं कि वो नो सॉल्यूशन इक्वेशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 9, राइट। माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया माइनस 1 अपॉन 3। और ऐसे ही हम c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 3 बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया तो बेसिकली हमारे पास आ गया 3 बाय 2, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हमने चेक किया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, राइट। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस। तो these lines are parallel, therefore हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो फिर चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और सेकंड जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, राइट। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे,
2x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा भाई, एबीसी निकाल लेना, इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे 3x प्लस 2y, ये बेटा x है m नहीं है, ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो इसमें मैं एबीसी लिख नहीं रहा हूं, वो तुम्हें अपने आप ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो 2/3 a1/a2 आ गया, b1/b2 हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1/2। अब हमने देखा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बार x और y की वैल्यूज लिख लेते हैं क्या थी, ताकि हमें याद रहे। देखो ये था b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y के लिए सेम ऐसे ही c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं, जरा सबसे पहले x निकाल लें। x के लिए आएगा, देखो हमारे पास b1 कितना है बेटा, b1 हमारे पास है 1, राइट। और अच्छा एक काम करते हैं, इन सबको पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, है ना। a1 हमारे पास हो गया 2, b1 हमारे पास हो गया 1 और c1 हो गया हमारे पास -5, राइट। ऐसे ही a2 हमारे पास हो गया 3, b2 हमारे पास हो गया 2 और c2 हमारे पास हो गया -8, राइट। x की वैल्यू निकालें, x हमारे पास क्या आ जाएगा, b1 यानी कि 1 इंटू c2 यानी कि -8 माइनस b2 हमारे पास 2 है और c1 हमारे पास -5 है, ठीक है, अपॉन a1 हमारे पास 2 है और b2 हमारे पास 2 है, माइनस a2 हमारे पास 3 है और b1 जो है वो 1 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -8 और ये माइनस माइनस +10 अपॉन ये हो जाएगा 2 2 4 -3, राइट। और ये हमारे पास आ गया +2 अपॉन 1 की वैल्यू कुछ नहीं है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। ऐसे ही जब हम y निकालेंगे, y में क्या देगा, c1 a2 यानी कि -5 a2 यानी कि 3 प्लस में बेटा माइनस है ना, तो c2 यानी कि -8 इंटू a1 यानी कि 2 अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा, देखो ना ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो डायरेक्ट इसमें तो नीचे बना जाएगा, राइट। एक ही बार सॉल्व करने की जरूरत है, इसलिए ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 16 अपॉन 1, तो आंसर आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं इसके बेटा थर्ड पॉइंट पे, ये मैंने लिखे रहने दिया क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास है 3 - 5y 3x - 5y इज इक्वल्स टू 20, और सेकंड जो है वो है 6 10 40 6x - 10y इज इक्वल्स टू 40। तो सबसे पहले 40 और 20 को इक्वल्स टू किधर ले आएंगे, 3x - 5y - 20 इज इक्वल्स टू 0, और ऐसे ही 6x - 10y - 40 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a लिख लेते हैं बच्चों, a1 कितना हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -5 और c1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -20, ठीक है। ऐसे ही यहीं पे लिख देते हैं, चलो a2 नहीं नीचे लिखते हैं, थोड़ा इजी रहेगा ना। a2 जो है वो हमारे पास 6 हो जाएगा, b2 जो है वो हमारे पास -10 हो जाएगा, और c2 जो है ये 1 है बेटा, इसको ठीक कर देना, ये हो जाएगा -40, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे a1/a2 कितना आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 3/6 यानी कि 1/2, ओके। ऐसे ही अब b1/b2 देखेंगे, तो ये आ गया -5 - 10 यानी कि 1/2, और लास्ट बट नॉट लीस्ट c1/c2 देखेंगे, तो -20/-40, तो ये भी कट गया, हमारे पास -1/2 आ गया। तो हमने देखा a1/a2
A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इनका भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो these lines are कोइंसिडेंट लाइन है ना, तो इनके भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पॉइंट पे। तो स्टार्ट कर दे बेटा फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, देखो x माइनस 3 माइनस 7 x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड जो इक्वेशन है वो है माइनस 3 माइनस 3 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले a1 लिख लेते हैं, कितना है 1, b1 है माइनस 3 और c1 है माइनस 7, और ऐसे ही a2 जो है वो हमारे पास 3 हो गया, b2 जो है वो हमारे पास माइनस 3 हो गया, और c2 जो है वो हमारे पास माइनस 15 हो गया। तो देखो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 1/3, और ऐसे ही b1 अपॉन b2 आ जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 3, तो ये भी कट गया, आ गया 1। तो हमने देखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन। तो आप इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो देखो बच्चों x निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्या है b1 यानी कि माइनस 3 इंटू c2 यानी कि माइनस 15 माइनस b2 हमारे पास हो गया माइनस 3, और c1 हमारे पास हो गया माइनस 7 अपॉन a1 हमारे पास है 1, b2 हमारे पास है माइनस 3 और माइनस a2 हमारे पास है 3 और b1 हमारे पास है माइनस 3। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। 15 3 सा 45 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस आ जाएगा माइनस 21 अपॉन में ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 है ना, और 3 3 सा 9 और ये हो जाएगा प्लस 9। अब 45 में से अगर 21 जाएंगे तो बचेगा 4 और 2 24 अपॉन इसमें से इतना क्या बचा 6 के टेबल में 24 आता है 4 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y के लिए हम c1 यानी कि माइनस 7 इंटू a2 यानी कि 3 माइनस c2 हमारे पास है माइनस 15 और a1 हमारे पास है 1 अपॉन में नीचे तो 6 ही आएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि नीचे के दोनों वैल्यू सेम है, तो 7 3 सा 21 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन 6, और इसमें से इतना क्या बचा माइनस 6 अपॉन 6, और ये कट गया माइनस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, देखो फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have an infinity many numbers of solutions। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन का मीनिंग अभी बताता हूँ क्या है। देखो इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y is equals to 7, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है a minus b x प्लस है a plus b into y is equals to 3a plus b minus 2। ठीक है, तो पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिख ले, ये हो जाएगा 2x plus 3y minus 7 is equals to 0, और ऐसे ही a minus bx plus a plus by, ये इधर के सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है, साफ साफ बोला है कि ये जो है मैनी सॉल्यूशन इक्वेशन है ना, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब इस कंडीशन में a1 अपॉन a2
इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, राइट। तो हम यही चीज करते हैं, इनको अब इक्वल कर देते हैं, ठीक है। देखो A1 आपके पास कितना है 2 अपॉन A2 यानी कि A माइनस B। अच्छा देखो इसमें मैंने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया जो हम यूज करते आ रहे थे x और y निकालने का, क्योंकि हमें इसमें x y निकालना ही नहीं है। हमें इसमें सिर्फ ये बताया है कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, उसके बाद a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों, इसलिए हमने वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज किया। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस पुट होती है, तो इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा b2 यानी कि 3 अपॉन a प्लस बी, राइट, इज इक्वल्स टू -7 अपॉन माइनस ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2, माइनस से माइनस कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, एक बार इन दोनों को इक्वल रख दो, एक बार इन दोनों को इक्वल रख दो, चाहे एक बार इन दोनों को इक्वल रख दो, एक बार इन दोनों को इक्वल रख दो, तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन दोबारा बन जाएगी जिसमें a और b होगा, उसके बाद a और b को सॉल्व करने के लिए आप कैसे कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो यूज करने जा रहा हूं, इनको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे आ गया 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा देखो 3 2 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। सब एक तरफ कर दें तो ये हो जाएगा 6a माइनस 7a प्लस 2b माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 7b और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और आगे देखो इसमें से इतना क्या कितना बचा, सिर्फ a माइनस का, ये हो जाएगा प्लस 9b और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, राइट। देखो अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका माइनस है ना, तो 2a प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो इनसे हम a b c, मतलब इसमें मैं कैपिटल A B C यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि a b तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो देखो a1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, b1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 -9, b1 जो आएगा -9 आएगा, और c1 जो आएगा c1 वो आएगा आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे देखो a2 जो आएगा वो आएगा 2, b2 जो आएगा वो आएगा -4 और c2 जो आएगा वो आएगा -6, ठीक है बच्चों। तो x और y निकालने का मेथड आपको पता ही है। x के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू देखो b1 कितना है आपके पास -9, अच्छा मैं इन सबको कैपिटल कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। ये हमारे पास b हो गया, राइट। तो अब देखो b1 हमारे पास 9 माइनस का और c2 हमारे पास -6, माइनस b2 हमारे पास है -4 और c1 हमारे पास है 4, राइट, अपॉन अब यहाँ पे जाएगा a1 यानी कि 1 माइनस b2 हमारे पास -4 है, माइनस a2 हमारे पास है 2
और b1 हमारे पास है -9। ठीक है, तो 9 6 54, माइनस माइनस प्लस हो गया 54, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया और 4 4 16 और नीचे क्या बचा, देखो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 2 18 और इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 60 70 और नीचे आ गया 14 और ये कट गया 5 पे। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, x की नहीं मतलब अब तो ये वाली वैल्यूज है ना, तो a की जो वैल्यू आई इसको मैं a कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जरा से भी। x तो बेसिकली देखो ना, अब x हमारे पास क्या होता था, वो वेरिएबल होता था ना, अब इसमें वेरिएबल तो a है भाई, पहले x था ना, अब इन वाली इक्वेशंस में तो वेरिएबल a और b है, तो इसलिए ये वैल्यू आई a की। अब ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे, तो b के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये होगा हमारे पास c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो नीचे की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है क्या है 14, ऊपर की वैल्यू फाइंड करनी है। c1 हमारे पास कितना है 4, a2 हमारे पास है 2 माइनस c2 हमारे पास है -6 और a1 हमारे पास है 1, राइट। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 14, तो ये भी 14 आ गया और ये भी 14 आ गया, 14 से 14 1 पे कट गया, तो हमारे पास a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा सेकंड के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ k will be following pair of linear equation have no solution। देखो नो सॉल्यूशन के लिए हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 is not equals to c1 अपॉन c2, राइट। तो देखो is not equals to का तो हमें कुछ करना नहीं है, चलो इसके बारे में बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले हम इक्वेशंस लिख लें। ये है हमारे पास 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 और सेकंड जो इक्वेशन है वो है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इस 1 को भी इधर लिया है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 1, ये ब्रैकेट आ गया है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो a हमारे पास a1 क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, a1 हमारे पास 3 हो गया, b1 जो हो गया वो y हो गया और c1 जो हो गया वो -1 हो गया। ऐसे ही a2 जो हो गया वो हमारे पास 2k माइनस 1 हो गया और b2 जो हो गया वो k माइनस 1 हो गया और c2 जो हो गया वो हो गया -2k प्लस 1। ठीक है, तो अब उस वैल्यू में पुट कर देते हैं। देखो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये y नहीं है, सॉरी ये मैंने y लिख दिया, वैसे 1 है ना, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन -2k प्लस 1, माइनस से माइनस कर गया। अब देखो बेटा हमें ना k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे ये दोनों इक्वेशन नो सॉल्यूशन इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो हमें ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं बतानी है जिसको ना रखना पड़े, है ना, तो इसलिए हमें नॉट इक्वल वाले का तो कोई काम ही नहीं है, राइट। हमें सिर्फ इन दोनों से काम है, तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो ये ऑलरेडी इक्वल है, इसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब 3k ये माइनस इधर आके प्लस हो, सॉरी ये प्लस 2k इधर आके माइनस 2k हो जाएगा और ये -1 प्लस 3। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पर k बचेगा और इन दोनों को सॉल्व करने पर देखो 2 आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।